नमस्कार, मेरे किचन में आपका स्वागत है। आइए आज हम बेसन से गुजिया बनाएंगे। बेसन से बनी गुजिया बहुत ही स्वादिष्ट लगती हैं और आपको बहुत पसंद आएगी। हमें चाहिए 1 कटोरी बेसन, 1 कटोरी खोवा, 1 कटोरी शक्कर, 2 चम्मच पिसा हुआ नारियल, 2 चम्मच कटी हुई बादाम, 2 चम्मच कटे हुए काजू, 2 चम्मच किशमिश, 1 चम्मच पिसा हुआ इलायची पाउडर। गुजिया बनाने के लिए 1 कटोरी मैदा, 3 चम्मच शुद्ध घी मोयन के लिए, 1/4 चम्मच नमक मैदा में डालने के लिए और तलने के लिए घी। हम सबसे पहले आटा लगा के रख देंगे, फिर उसके बाद मसाला तैयार करेंगे। इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच नमक और 3 बड़ी चम्मच से हम घी का मोयन करेंगे। आप मोयन जितना अच्छा करेंगे मैदा उतना ही अच्छा आपका फूलेगा। मोयन करके चेक कर लें, मैदा इस तरह से बंधने लगे, फिर इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटा लगाएंगे। पूड़ी की आटा की तरह हमको मैदा गूंथना है। अब आटा अच्छी तरह से गूंथ चुका है। अब हम इसको ढककर रख देंगे, फिर 15 मिनट बाद इससे बनाएंगे। बेसन की गुजिया बनाने के लिए हम सबसे पहले बेसन को प्याले में डालेंगे। बेसन में हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए गूंथ लेंगे इसको। बेसन को हमने पूड़ी के आटे की तरह लगा लिया है। अब हम इससे लोई बनाएंगे। इसको इस तरह से मसल कर चिकना कर लें। फिर लोई बना लें। हम इन लोइयों को चिकना कर लेंगे। अब हम पटे पर और बेलन पर थोड़ा सा तेल लगाएंगे। तेल लगाने के बाद अब हम इस बेसन के आटे से पूड़ी बनाएंगे। इस तरह से हमने पूड़ियाँ बेल कर रख ली हैं। अब हम इनको गरम घी में तलेंगे, फिर इससे मसाला तैयार करेंगे। अब घी गरम हो चुका है। अब हम इसमें बेसन से बनी हुई पूड़ियाँ तलेंगे। अब पूरी एक तरफ से थोड़ा सा सिक चुकी है। अब हम इसको पलट देंगे। धीमी आंच में पूड़ियों को गलेंगे। इस तरह से पूरी सिककर गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अब हम इसको निकाल लेते हैं। इसी तरह से सारी पूरियां तलकर रख लें। हमने सारी पूरियां तलकर रख ली हैं। अब हम इनको छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे। छोटे टुकड़े कर पूरी को ठंडा होने दें, फिर हम इनको मिक्सर में पीस लेंगे। इस तरह से सारी पूरी तोड़कर ठंडा होने रख दें। पूरी का साइज आप छोटा बड़ा बना सकते हैं आप अपने हिसाब से। पूरियां ठंडी हो चुकी हैं। हम इसको थोड़ा और बारीक टुकड़े कर लेते हैं। हम इनको मिक्सर के जार में डालकर पीस लेंगे। अब यह पिस चुका है। पिसने के बाद इस तरह से हो गया है। इस तरह से बारीक हो जाना चाहिए। अब हम इसको कढ़ाई में 1 चम्मच घी डालकर उनका मिश्रण तैयार करेंगे। अब पैन गरम हो चुका है। अब हम इसमें घी डालेंगे। अब घी गरम हो चुका है। अब हम इसमें पिसा हुआ पूड़ी का चूरमा डालेंगे। इसको लगातार चलाते हुए धीमी आंच पर 5 मिनट भूनना है। अब 5 मिनट हो चुके हैं। इसमें से खुशबू भी आने लगी है। अब यह हल्का सा भून चुका है। अब हम इसमें सारे कटे हुए ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। इनको डालकर हम 2 मिनट और भूनेंगे, जिससे साथ में ये भी भुनना है। बेसन का चूरमा और ड्राई फ्रूट्स अच्छी तरह से भुन चुके हैं। अब हम गैस बंद कर देते हैं। अब हम इसमें शक्कर को पीसकर डालेंगे और खोवा और इलायची पाउडर डालकर इसका मिश्रण तैयार करेंगे। हम शक्कर को पीस लेते हैं। अब शक्कर पीस चुकी है। इसमें शक्कर को पीसकर ही डालना है, नहीं तो वो मुंह में लगेगी। भुने हुए मिश्रण में हम पीसी हुई शक्कर डालेंगे, खोवा और इलायची पाउडर। हम इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे और इसका मिश्रण तैयार करेंगे। हमने सारी चीजें मिलाकर तैयार कर लिया है। अब इतनी मात्रा में खोवा डालें कि यह बनने लगे। अब आटा लगे 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम इससे गुजिया बनाएंगे। पट्टे पर थोड़ा सा तेल लगा लेंगे। आटे को अच्छी तरह से मसलकर इसकी लोई काटेंगे। इस तरह से आटा चिकना करके हम छोटी छोटी लोई बनाकर रख लेंगे। लोई करने के बाद इनको चिकना कर लेंगे। चिकना करके फिर हम बनाएंगे। लोई को थोड़ा सा बर्तन में डुबा लें। फिर इसको पूड़े की साइज की थोड़ा मोटा बेलें। अब इस तरह से पूड़ी बिल चुकी है। अब हम इसमें
इसमें बेसन का मिश्रण भरेंगे। इस तरह से बेसन का मिश्रण भर लें। फिर इसमें किनारे पर दूध लगा लें। दूध लगाने से गुजिया अच्छी तरह से चिपक जाएगी। इस तरह से चिपकाने के बाद हम इसको कटर से काट देंगे। आपके पास कटर हो तो आप कटर से काटें, नहीं तो सांचे से भी बना सकते हैं। इस तरह से हमने एक गुजिया बना ली है। अब हम सांचे से बनाएंगे। इस तरह से गुजिया को बेलकर रख लें। गुजिया बनाने के लिए सांचे में थोड़ा सा मैदा लगा लें, जिससे गुजिया चिपकेगी नहीं। फिर इसमें हम बेसन वाला मिश्रण भरेंगे। मिश्रण को अच्छी तरह से भर लें दबाते हुए। फिर पूरी के किनारों पर दूध लगा दें। आप पानी भी लगा सकते हैं। फिर इस तरह से पूरी को पलट दें और सांचे को दबा दें। सांचे को दबाने के बाद एक्स्ट्रा वाला आटा निकाल दें। इस तरह से आप सांचे से सारी गुजिया बना सकते हैं। सांचे से गुजिया बनाना आसान भी है। बेसन के मिश्रण से सारी गुजिया बनाकर रखी है। अब हम इनको गरम घी में तलेंगे। अब घी गरम हो चुका है। गुजिया तलने के लिए हमको मीडियम आंच पर तलना है। एक बार में सिर्फ 3 या 4 गुजिया ही डालकर धीमी आंच पर तलें। अब गुजिया हल्की सी सिक चुकी है। अब हम इनको पलट देंगे। गुजिया को इस तरह पलटते हुए धीमी आंच में समोसे की तरह सेकना है। अब गुजिया दोनों तरफ से अच्छी तरह से सिक चुकी हैं। अब हम इनको निकाल लेंगे। इस तरह से बाकी की गुजिया भी तलें। गुजिया को अच्छा कुरकुरा और धीमी आंच में सेकने से वह ज्यादा दिनों तक चलेंगी। गुजिया दोनों तरफ से अच्छी तरह से सिक चुकी है। अब हम इनको निकाल लेते हैं। लीजिए, गर्मा गर्म बेसन की गुजिया तैयार है। आप इन्हें अवश्य बनाएं।